नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है सुंदर बहू। बहू, हम सभी दिव्या की शादी की खरीदारी करने के लिए बाजार जा रहे हैं, तो पीछे से घर का ध्यान रखना और खाने पीने की तैयारी रखना। हमें आने में देर हो जाएगी। और हाँ, पीछे से टीवी मोबाइल में व्यस्त मत हो जाना या फिर अपने घर वालों से फोन पे चिपकी मत रहना। ध्यान रखना, खाना गरम गरम ही बना कर देना, यही नहीं कि रोटियां बनाकर रख देना। जी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। माँ, हम कितने दिनों से दिव्या के शादी के लिए बाजार से खरीदारी करते जा रहे हैं। माँ, रति का भी कितना मन करता होगा वह भी हम सभी के साथ बाजार जाए, अपनी ननद की शादी की खरीदारी में साथ दे। कितने अरमान है उसके भी अपनी ननद की शादी को लेकर, किंतु आप उसे कभी साथ में लेकर नहीं जाती। माँ, 6 साल हो गए मेरी और रति की शादी हुई है, किंतु आप आज उसे नहीं अपना पाई। आज तक उसे किसी भी शादी फंक्शन या फिर किसी पार्टी में लेकर नहीं जाती हो। उसे कितना दुख होता होगा, किंतु वह कभी आपसे कुछ कहती नहीं है ना। मुझे कुछ कहती है और मुझे भी कुछ नहीं कहती, किंतु मैं उसके दर्द को समझता हूँ। घर में रहकर भी उसके साथ पराये जैसा व्यवहार होता है। रति के पति और सुहासिनी जी के बेटे रजत ने कहा, रति की न दिव्या की 15 दिन बाद शादी है। पूरे परिवार खुश है। आए दिन सब लोग किसी न किसी चीज की खरीदारी के लिए बाजार जाते रहते हैं, किंतु एक बार भी सुहासिनी जी, दिव्या या फिर रति के ससुर उसे अपने साथ चलने के लिए नहीं कहते। बस उसे सारा घर का काम सौंप कर शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। रजत की बात सुनकर सुहासिनी जी गुस्से में बोली, हाँ तो और कर तू लव मैरिज। ऐसी काली सी खूबसूरत सी लड़की को हमारे माथे मर दिए, जिसे कहीं पे ले जाते हुए हमें शर्म आती है। पूरी बिरादरी में हमारी बेइज्जती हो जाती है। सभी लोग तरह तरह की बातें बनाते हुए कि देखो, सेठ दामोदर जी की इकलौता बेटा जो कि इतनी बड़ी कंपनी मैनेजर है और अपने साथ पढ़ने वाली ऐसी बदसूरत सी लड़की को अपनी जीवन साथी बनाकर ले आया। जरूर खूब दहेज मिला होगा। वो तो हमने तेरी जिद के आगे घुटने टेक दिए। मेरी कितनी इच्छा थी चांद सी बहू घर लाने की। तुझे पता नहीं इस काली कलुटी में क्या गुण नजर आए जो तू इसे घर ले आया, किंतु अब तू हमसे इस चीज की जोर जबरदस्ती मत कर कि हम इसे अपने साथ में उठाएंगे बैठाएंगे। हमारी तो वैसे ही नाक कट गई। माँ, आपको शर्म नहीं आती रति के लिए इतना गंदा बोलते हुए? अगर रति की जगह आपकी बेटी भी ऐसी होती तो मतलब आपकी नजरों में इंटेलिजेंसी का कोई मतलब नहीं है। केवल लड़की सुंदर होनी चाहिए। आपको पता है रति कितनी इंटेलिजेंट है। वो ऑफिस के काम के साथ साथ घर का भी हर काम ईमानदारी से निभाती है। आपको किसी बात में उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वो हमेशा आप में अपनी माँ को ढूंढती है, किंतु आपने तो सौतेली माँ जैसा फर्ज भी नहीं निभाया। माँ, क्या रति ने कभी आपका अनादर किया है? आपने कितनी ही बार उसको बदसलूकी की, किंतु क्या उसने पलटकर आपको कभी जवाब दिया? नहीं ना। आपकी हर इच्छा का वो सम्मान करती है। पूरे घर के लिए दिन रात सोचती है। पूरे घर को व्यवस्थित रखनी है। हम सभी आए गए हैं आदर सम्मान करती है और इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाकर देती है, किंतु फिर भी किसी के मुंह से तारीफ के दो शब्द नहीं निकलते। हमें कोई शिकायत का मौका नहीं देती, किंतु आप फिर भी उसमें कमियां ढूंढ ही लेती हो। माँ, आपकी पार्ट की नजरों में तो मैं दाद देता हूँ। 4-5 दिन पहले जब बुआ जी आई थी, तब वो कह रही थी, माना की रति देखने में इतनी सुंदर ना है, किंतु उसका व्यवहार और संस्कार इतने अच्छे हैं कि इसके आगे शारीरिक सुंदरता का कोई महत्व नहीं है। बच्ची सभी का दिल जीत लेती है। माँ, अपने सारे रिश्तेदार रति के बारे में ऐसे ही राय रखते हैं। मान लो आपकी नजरों में सुंदर बहू परिवार वालों को आदर सम्मान नहीं करती तो क्या आपको अच्छा लगता? माँ, मैंने रति के साथ जीने मरने की कस्में खाई है और मैं अपनी पत्नी का किसी भी कीमत पे अपमान सहन नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको रति का रहना घर में नहीं सुहाता तो मैं रति को लेकर कहीं बाहर रहने चला जाऊंगा। इसलिए आप लोग ही शादी की सारी खरीदारी कीजिए। रजत ने
इतना कहने पर सुहासिनी जी सोचने लगी, सही तो कह रहा है रजत, मैंने उसको कितने ताने दिए हैं, किंतु उस बेचारी ने कभी मुंह तक नहीं खोला। हर काम कहने से पहले ही तैयार रखती है। उसने तो हमें अपनाने की कितनी कोशिश की, किंतु हम ऐसे कैसे है कि सिर्फ उसके रंग रूप देखकर उसे एक बूढ़ी बहू समझ बैठे। इसका व्यवहार हमें क्यों नजर नहीं आया। अपनी बीमारी में भी काम करती है ताकि मैं उससे नाराज ना हो जाऊं। और मुझे तो बल्कि गर्व होनी चाहिए कि रजत ने अपनी पसंद से भी अपने जीवन साथी का चयन किया है। सुंदरता तो आज है कल नहीं, किंतु गुण हमेशा ही रहेंगे। कुछ देर पहले रजत की मामी ने मुझे फोन पे कहा था, दीदी रति जैसी बहू हमें भी ढूंढ कर लाइएगा। तब मुझे कितना बुरा लगा था कि जैसे हम वो पर ताने कस रही हो। सभी को उसके गुण नजर आए, किंतु मुझे क्यों नहीं नजर आए उसके गुण। मैं कितनी बड़ी भूल करने जा रही थी। मैंने पग पग पर रति का अपमान किया है, फिर भी बेचारी ने मुझे कुछ नहीं कहा। अरे मैं उसे बहू नहीं, कम से कम इंसान ही तो समझ लेती। मैं क्यों भूल जाती हूँ कि वह इस घर की बहू है, ना कि नौकरानी। उस बिन माँ की बच्ची को मैं क्यों नहीं अपना पाई। मेरी आंखों पे यह कैसा पर्दा छाया हुआ था। रजत ने मेरी सही समय पे आंखें खोल दी। अब दिव्या की शादी की सारी रस्में उसकी भाभी करेगी। और इतना सोचकर सुहासिनी जी ने अंदर का एक उल्लास आ गया और औरत से बोली, बेटा हो सके तो हमें माफ कर देना। मैं तो शारीरिक सुंदरता को ही सब कुछ मान बैठी थी, किंतु तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से रति मेरी बहू नहीं, बेटी है। मैं उसकी अच्छाइयों को नहीं देख पाई। आज से रति इस घर की बहू के सारे फर्ज निभाएगी। मुझे तो रति पे गर्व होनी चाहिए कि इतनी समझदार बहू मेरे घर में है। और मैं पागल हीरो को कोयला समझ बैठी थी। और सुहासिनी ने अपने बाहर आए हुए कदमों से अंदर लाते हुए रति को बाजी, रति बेटा तू घर के काम धाम छोड़ और अपनी ननद दिव्या के अच्छे से शॉपिंग करवा लाना। तेरी पसंद बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जिसने भी मेरे बेटे को चुना है उसकी पसंद खराब तो हो ही नहीं सकती। सास अपनी बहू से कहती है, तो आज से मैं शादी की सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर डालती हूँ। और बेटा हो सके तो आज से मुझ पे अपनी माँ देखना। इतना सुनते ही रति की आंखों में आंसू आ गए और वो माँ कहकर अपनी सास से लिपट गई। आज सुहासिनी जी और पूरे परिवार को रति की एक अद्भुत सुंदरी लग रही थी। उनकी नजरों में अब रति से सुंदर बहू दूसरी कोई हो ही नहीं सकती है। सभी को अपनी गलती का एहसास, खासकर सास को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।